पिछले क्लासेस में हम लोग मीडियन के बारे में पढ़ रहे थे और मीडियन का फॉर्मूला जानने के बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व भी किया था। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बीच में दो फ्रीक्वेंसीज मिसेज हैं, नहीं है, एक्स और वाई, जिनका हमको वैल्यू ज्ञात करना है और यहाँ मीडियन दिया हुआ है। लेकिन जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला है हमको क्वेश्चन उसी पर सॉल्व करना है। अब पहला देखिए क्या लिखा है इसमें, क्लास इंटरवल। इसको हम कैसे दिखाते हैं, कल चर्चा हुई है। क्लास इंटरवल को हम लोग लिखते हैं CI शॉर्ट में। यह हमारा हो गया क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी को हम लोग दिखलाते हैं F से। कल चर्चा किए थे हम लोग फ्रीक्वेंसी F से। अगला होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग दिखाते हैं CF से। यही तीन चीज़ हमारे ज़रूरी हैं, जिसमें दो चीज़ हमको दिए होते हैं। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, फ्रीक्वेंसी है 5। अगला है 10 to 20, फ्रीक्वेंसी है x, यानी इसको निकालना है। अगला 20 to 30, फ्रीक्वेंसी है 20। नेक्स्ट 30 to 40, फ्रीक्वेंसी है 15। फिर 40 to 50, फ्रीक्वेंसी हो गया y। और 50 to 60, फ्रीक्वेंसी है हमारा 5। आगे लिखा हुआ है ये टोटल फ्रीक्वेंसीज कितने हो गए, 60। तो हमारे प्रश्न दिए हुए हैं, हमको x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ x और y जो मिसिंग है, हमको मिसिंग वैल्यू निकालना है। चलना है हमको उसी फॉर्मूले पर, यानी हमको मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। ये तो दिया रहता है और क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, CF, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। निकालते कैसे हैं हम लोग कल चर्चा किए थे। फर्स्ट लाइन हमारा सीधा होता है, 5 है तो 5। अगला तिरछा जुटते जाता है, ये जोड़ देते हैं, यानी 5 + x। दूसरे शब्दों में कहें तो हम इस दोनों को जोड़ लेते हैं। तीसरा फिर तिरछा जोड़, 20 × 5 = 25 + x। हम इस रूप में भी ले सकते हैं, यहाँ के जितने नंबर है सबका जोड़। अगला 25 × 15 = 40 + x। हम सीधा भी यहाँ तक जोड़ेंगे वही बात आएगी। फिर तिरछा हमारा क्या हो गया, 40 + x + y। आगे जोड़ेंगे यहाँ 45 + x + y। तो ये हमारा हो गया CF। पता है पहला लाइन सीधा, फिर तिरछा जोड़ते जाते हैं। और ये भी पता है हम लोग को, जो टोटल ये यहाँ आता है और ये दोनों आपस में इक्वल होता है, टोटल इक्वल होता है यहाँ। अब यहाँ के सहारे हमको क्या निकाल सकते हैं, यहाँ सिंस टोटल इक्वल टू 60। तो 60 किसके बराबर होगा, यहाँ इसके बराबर हो जाएगा 60। यानी ये हमारा क्या हो गया, 45 + x + y = 60। यानी x + y = 60 - 45। और ये x + y = हमको निकला 15।
यानी x प्लस वाई का जोड़ क्या होगा, 15 होगा, ताकि यह 45 15 60 हो जाए। हमारा इसकी ज़रूरत पड़ेगी सवाल बनाने में। आगे हम पढ़ते हैं, हमको आगे क्या दिया हुआ है, सिंस मीडियन दे दिया है सवाल में, मीडियन इक्वल टू 28.5। मीडियन जब दे दिया है हमारा, तो हमारा मीडियन क्लास किस में आएगा, यही हो गया हमारा 28.5 इसी में आएगा। तो हमको अलग से नहीं निकालना है, इसी क्लास को ले लेना है। तो देयरफॉर हमारा क्या हो गया, देयरफॉर मीडियन क्लास ये बराबर हो गया हमारा, चूंकि जिसमें 28.5 आ जाए, यानी 2230। अब हमको जो अपने सूत्र निकालने हैं यहाँ निकालते हैं। अब हमको एल किसको कहते हैं, इसके लोएस्ट को, यानी एल हो गया 20। एच क्या हो गया हमारा, क्लास साइज इसका डिफरेंस यानी 10। F1 इसी के फ्रीक्वेंसी को F1 हम कहते हैं, यानी F1 हमारा हो गया 20। CF इसके पहले वाले को हम, इसके पहले वाले CF को हम लोग CF लेते हैं, यानी क्या हो गया 5.x। ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला CF हम CF के रूप में लेते हैं। तो CF हमारा हो गया, चलिए यहाँ लिख देते हैं, CF हमारा हो गया 5 + x। और अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले पर, यानी मीडियन क्या होता है, फॉर्मूला हमारा L + n/2 - CF / F × H। अब हमको यहाँ वैल्यू डाल देना है। यहाँ क्या है हमारा, मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है, मीडियन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मीडियन के जगह पर क्या हो गया हमारा 28.5, एल का वैल्यू 20, n/2 इसी को n कहते हैं, टोटल को 60 है, 60/2 हमारा क्या हो गया 30, 30 माइनस CF है हमारा 5 + x। तो CF के जगह पर हमको डाल देना है 5 + x / F, यानी /20। F का मान 20 है, बाई हो गया हमारा 20 × H हमारा है 10। तो सारे वैल्यूज को यहाँ डाल देने हैं, उसके बाद इसको हमको सॉल्व कर देना, बचा केवल अब इम्प्लाइज 28.5, 20 इधर आ जाएगा, -20 इक्वल टू, माइनस करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा 30 - 5 - x, ब्रैकेट टूट जाएगा, बाई यहाँ 0 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, इस दोनों जीरो को कैंसिल कर देंगे, बाई हो गया हमारा 2। इम्प्लाइज ये घटेगा तो क्या बचेगा 8.5, बाई में 2 है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8.5 × 2 बराबर क्या बच गया हमारे पास, 30 में से 5 गया 25 - x। तो हमारे पास से आ गया ये 25 - x। अब हम अगर निकालते हैं इम्प्लाइज, x को इस पार कर दें, माइनस से इस पार आके क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 25, इसको उधर भेज देंगे, प्लस है इधर तो माइनस हो जाएगा, -17। 8.5 × 2 17,
तो x को इधर कर दिया गया इक्वेशन में, इसको उधर डाल दिया गया। कितना बचा हमारा 8, यानी x का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 8 हो गया। अब हमको इसका सहारा लेना है, यानी x का वैल्यू भरेंगे y का वैल्यू निकल जाएगा। ऑल्सो x प्लस वाई बराबर लिखा हमारा 15 इम्प्लाइज 8 प्लस वाई इक्वल टू 15। तो y इक्वल टू हमारा हो गया 15 माइनस 8 इक्वल टू 7, यानी y का वैल्यू क्या निकला हमको 7। अब इसी आंसर को हमको एक साथ कर देना है, यानी x बराबर निकला 8, y बराबर निकला 7। यही दोनों हमारे आंसर हुए। तो हमको पूरा लेना है, हमेशा फॉर्मूला वही लेना है, जो बचा होगा निकलेगा। हम इसमें देख रहे थे हमको 2 मिसिंग था, 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग था। मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालना था। हमारा मीडियन दिया हुआ था। अगर मीडियन दिया रहता है तो उसी के सहारे हम मीडियन क्लास ले लेते हैं, किस क्लास के अंदर है देख लेते हैं। मीडियन नहीं दिया होता है तो इसको बाई 2 करके निकालते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग निकाले थे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू persons having ages 18 years onwards but less than 60 years। एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है, 18 साल से ऊपर और 60 साल के बीचे वालों को उसको इंश्योरेंस का देना है, बीमा दिया हुआ है पॉलिसी का 100 लोगों का। हमको इसका मीडियन निकाल देना है, तो हमको इसको मीडियन निकालना है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चंस है इसमें देखेंगे एज है उसमें बिलो करके लिखा है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स है। तो जहाँ इस रूप में आता है एजेज इन ईयर्स, हमारे सवाल क्या है, ये हो गया हमारा एज इन ईयर्स। दूसरा है हमारा नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। ये हमारा हो गया बिलो 20। बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55, बिलो 60। आगे हमको दिया हुआ है यहाँ 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98,
एंड 100। ये हमारे प्रश्न दिए हुए हैं। इस केसेज में, ऐसे क्वेश्चन में जहां बिलो दे दे, हमको CI निकालना होता है, यानी क्लास इंटरवल हमको निकालना होता है। यहाँ इस केसेज में क्लास इंटरवल खुद से निकालना होता है। एक लिख दिया है क्या, 18 से ऊपर वाले को मिलना है, यानी बिलो 18 तो हम 0 से भी लिख सकते हैं, लेकिन 18 से हमको चलना है, यानी क्या हो जाएगा ये 18 to 20। बाकी हमको ये मैक्सिमम होगा जहाँ बिलो लिखा है। अगला क्लास इंटरवल हो जाएगा 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। तो ऐसे केसेज में जहाँ बिलो शब्द इस तरह लिखे, क्लास इंटरवल निकालते हैं, ये लास्ट होता है हमारा, अपर होता है, यानी 18 से 20 चूँकि लिख दिया है जो कि 18 से ऊपर वालों को। आगे यहाँ से अगला होता जाएगा 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, तो क्लास इंटरवल इस केस में निकालेंगे। अगला क्या होता है, ये हमारा जहाँ बिलो लिख दे, ये जो फ्रीक्वेंसी देता है ये CF होता है, ये CF का काम करता है। तो हमको इसको, ये CF हुआ, हमको F निकालना होता है। इस केस में फ्रीक्वेंसी को निकालना पड़ता है F को। और F को इस केस में कैसे निकालते हैं, तो इसका अपोजिट काम करते हैं, उल्टा करते हैं। चलिए लिख ही दे। जैसे पहला हमारा CF है, तो F भी हमारा यही होगा। आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले से ऊपर वाले को हम माइनस करके चलते हैं, यानी क्या करेंगे 6 - 2 क्या हो जाएगा 4। अगला क्या करेंगे 24 - 6 18। देखिए यहाँ घटाते चलना है। अगला 45 है, 45 - 24 यानी 21। अगला 78 - 45 = 32। फिर ये 89 - 78 = 11। फिर ये 92 - 89 = 3। 8 - 92 = 6 और 100 - 98 = 2। तो ये हमारा हो जाता है इसमें F का वैल्यू, यानी ये हमारा F का वैल्यू होता है। देखिए यहाँ हमको CI भी निकालना पड़ा खुद, ये CF है इसलिए F भी निकालना पड़ता है। और निकालने का यही तरीका है, पहला सीधा, सेकंड लाइन घटाते जाएंगे। 6 में से 2 गया, 26 में से 6 घटेगा, 45 में 24 घटेगा, 78 में 45 घटेगा, 89 में 78 घटेगा, 92 में 89 घटेगा, 98 से 92 घटेगा, 100 से 98 घटेगा। तो ये हमारा हो गया F निकालना। कर देते हैं F को सामने ही। यहाँ हम अपने लिए जोड़ के इसको देख लेते हैं। इसका टोटल भी CF के बराबर हो जाना चाहिए। 4 2 6 1824, 24 21 45, 45 32 78, 11 89, 392, 698 200। यहाँ भी जोड़ 100 हो जाना चाहिए, तभी हमारा सही होता है, यानी हमने कैलकुलेशन सही किया। अब फिर हमारे बनाने का तरीका वही है।
जो हम सॉल्व करते हैं वही हमारा तरीका होता है। जैसे क्या हो गया, याद होगा पहले से हमको, हेयर n/2 इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50। कल जो हमने सॉल्व किया था याद होगा, 3 लाइन यहाँ लिखना ही है। और 50 हो गया हमारा, इट्स जस्ट ग्रेटर CF। CF के लाइन में देखिए 50 से जो तुरंत बड़ा हो क्या है, 78 है, इक्वल टू हो गया हमारा 78। पहला काम देख लिए, लास्ट जो होगा उसको आधा करना है, उससे बड़ा CF के लाइन में देखना है। और चलिए, इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग CI, इसका 78 का कॉरेस्पॉन्डिंग CI के सामने हमारा क्या है, 35.35 to 40, यानी हो गया 35 से लेके 40 तक। और यही हमारा मीडियन क्लास होता है। तो हमारा हो गया ये मीडियन क्लास इक्वल टू 35 to 40, ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। अब हमको फार्मूला में जो जो चाहिए निकाल लेना है। यानी यहाँ क्या निकलेगा, इसका स्मॉल को हम क्या कहते हैं, L कहते हैं। यानी L क्या हो गया 35, H क्या हो गया साइज, क्लास साइज, इसका रेंज यानी 5। फिर हमको निकालना है CF, ये चलिए हमको निकालना है F। तो इसके सामने वाला जो F हमको हो यही हमारा F कहलाता है। तो क्या निकला F हमको यहाँ पर 33, F हमारा हो गया 33। CF इक्वल टू, इसके जस्ट ऊपर वाले को हम CF लेते हैं जो लिए हैं, यानी 45। तो CF हमारा हो गया 45। तो ये हमारे सारे वैल्यूज निकल गए इसके। अब हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का पहले अब हमको इधर मिटाना होगा। मीडियन हमारा हो गया L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये हमारा हो गया मीडियन का फॉर्मूला। वैल्यू भर देना है सबका। L हमारा है 35, n/2 हो गया 50, n/2 50 माइनस CF 45 बाई F 33 इंटू H 5। जो हमारा वैल्यू है सिर्फ इसको भर देना है और फिर इसको सॉल्व कर देना है। यानी 35 प्लस 50 से 45 घटाएंगे 5, ये भी गुना हो गया 5/33, यानी 35 प्लस 25/33, यानी 35 प्लस 25 को 33 से डिवाइड करेंगे तो हमको लमसम मिलेगा 0.76। अब इसको हमको सम कर देना है। क्या हो गया ये 35.76, यानी मीडियन एज हमको क्या मिला, एज निकालना था इसमें। जिनका बीमा होगा, इंश्योरेंस होगा, उन लोगों का मीडियन एज निकला। यानी ज़्यादा एज वाले कौन पड़ेंगे, तो 35.76 ईयर्स। इस एज वाले लोग ज़्यादा नंबर में आएंगे। तो यही हमारा था। हमने जाना जहाँ बिलो लिखा हुआ हो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें भी कुछ देखिएगा क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। कहा कि एक पेड़ के पौधों की लंबाई नापी गई मिलीमीटर में और इसका एक रिकॉर्ड ये बनाया गया है। लेंथ है 118 से 126 3 नंबर हैं, 127 से 135 5 है, 136 से 144 9 है, 145 से 153 12 है, 154 से 162 5 है, 163 से 171 4 है, 172 से 180 2 है। तो ये हमारे दिए हुए हैं। अब यहाँ हम देखेंगे 118 से 126 है, अगला 127 से शुरू होता है, यानी ये कंटिन्यू नहीं है। तो सबसे पहले हमको काम होता है इसको कंटिन्यू करना। अब कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंस सबसे पहले हमको कंटिन्यू करना है सिंस द frequency distribution is not continuous, ये लगातार नहीं है हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम होता है इसको कंटिन्यूअस बनाना। वी शैल मेक इट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं है तो पहला काम हुआ कि हम इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे। अब कंटिन्यूअस जो हम इसको बनाएंगे तो पहला हमारा क्या था, सी आई जो हमारा यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ सी आई हमारा पहला था 118 से 126, दूसरा क्या था 127 से 135। कंटिन्यू बनाने में हम करते क्या है, ये डिफरेंस देखते हैं इसके लास्ट का और इसके फर्स्ट का, जितना डिफरेंस हो उसको 2 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ 126 है 127 है तो 127 से 126 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 1। जो बचेगा उसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्या बचेगा ये 0.5। अब हर पहले में इस चीज़ को माइनस करेंगे, सेकंड वाले में इसको ऐड करते जाते हैं। कंटिन्यूअस बनाने का यही रूल है, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट इसके डिफरेंस को देखते हैं, फिर जो डिफरेंस आता है उसको 2 से भाग करते हैं, हर टर्म के लोअर लिमिट में से ये चीज़ घटाते चलते हैं, अपर लिमिट में उसको बढ़ाते चलते हैं। जैसे 118 में से इतना माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, अब ये 118 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 117.5, 126 में जोड़ देंगे 126.5, दूसरा 127 था 127 में से माइनस करेंगे 126.5, इधर था हमको 135 यानी जोड़ देंगे 135.5, अगला है 136, फिर इसमें माइनस करना है 135.5, आगे वाले में प्लस करना है 144 है 144.5, अगला 145 है माइनस करना है 144.5,
153 है 153.5, यानी सब पहले वाले में से ये माइनस होगा, सेकंड वाले में जुटते जाएगा। अभी आ जाएगा हमको 153.5, 162.5, फिर ये 162.5, 171.5, 171.5 और ये 180.5। यानी जो हमारा दिया हुआ है क्लास इंटरवल, हर लोअर में से 0.5 घटाते जाएंगे, हर सेकंड में ऐड करते जाएंगे। यही होता है कंटिन्यूअस बनाना, यानी जहाँ ये ख़त्म हो वहीं से स्टार्ट हो, जहाँ लास्ट करे वहाँ से ये स्टार्ट हो। तो पहला काम हमको ये होता है कि हम इसको इस रूप में ला देते हैं। दूसरा चीज़ जो हमारा लाइन इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, जो हमारा यहाँ कहलाता है जो नंबर ऑफ लीव्स है, ये हमारा हो गया एफ। तो ये हमारा दिया हुआ है कितना है, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। तो ये चीज़ हमको इतना दिया हुआ है। आगे हमको क्या करना है, ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ, CF निकालना है हमको। CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, पहला लाइन हमको सीधे लिखना है, ये तिरछा जोड़ जोड़ ऐड करके लिखना है, यानी 5 3 8, 8 9 17, 17 12 29, 29 5 34, 34 4 38, 38 2 40। यह हमारा होता है कुमुलेटिव, और यही इसका ऐड भी 40 ही होता है। दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। अब स्टार्ट करता है हमारा सॉल्व करना क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमको क्या करना होता है, यहाँ हमको हेयर n/2 इक्वल टू 40/2 बराबर 20। हमको 20 मिला। अगला लाइन सब में वही है, इट्स जस्ट ग्रेटर क्लास इंटरवल इक्वल टू CI के सामने 20 है, 20 से बड़ा क्या हो गया हमारा, चलिए लिख देते हैं यहाँ CF। जस्ट ग्रेटर CF हमारा हो गया 29। इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल हो गया हमारा 29 के सामने का क्लास इंटरवल देखिए, 144.5, 144.5 से 153.5, और यही हमारा होता है मीडियन क्लास। देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल टू 144.5 टू 153.5। ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। अब हमको जो वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए L, इसके लोअर टर्म को कहते हैं, यानी 144.5। H इसके डिफरेंस को कहते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको माइनस करेंगे हमको मिलेगा 9। फिर F इसके फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। CF इसके जस्ट पहले वाले CF को CF लेते हैं,
यानी क्या है यहाँ पर, तो 17। अब हमको फॉर्मूला लिख के सबका वैल्यू पुट कर देना है, यानी मीडियन हमारा हो गया L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब इस वैल्यू को डाल देना है, यानी 144.5 प्लस n/2 था हमारा 20 माइनस CF हमारा निकला था 17 बट्टा F है हमारा 12 गुने H है हमारा 9। अब हमको इसको सबको सॉल्व कर देना है, यानी 144.5 प्लस ये हो गया हमारा 3 गुने 9/12। तो अब हमारा ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा ये 4 बार में, यानी 144.5 प्लस 9 में 4 से डिवाइड करेंगे, यानी क्या मिल जाएगा हमको 2.25। 9 में 4 से भाग दिए 2.25 आया, दोनों को जोड़ देना है, यानी 144 इसमें जुटे 144 2 जूटा हो गया 146.5275 आंसर, यानी 146.75 हमको लेंथ निकालना था चूँकि, तो क्या हो गया mm में था तो हमारा हो गया mm, मिलीमीटर में हो गया आंसर। यानी पत्तों का जो मैक्सिमम पत्तों का जो होगा लेंथ वो हो जाएगा 146.75। तो अभी अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी मिसिंग था, उसको हम लोगों ने निकाला। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग बिलो दिया हुआ था जिसमें क्लास इंटरवल हमको निकालना था और CF था तो F भी निकालना था, और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने को कंटिन्यूअस बना के करना था। ये कंटिन्यूअस नहीं था, इसको कंटिन्यूअस बनाना था। यानी हमारे तीनों क्वेश्चन 3 तरह के थे, इसलिए तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन इसमें बच रहे हैं, लेकिन आज का क्लास इसी के साथ ख़त्म करते हैं। अगले दिन हम लोग उस शेष 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे।